दो बहनों के सपने भाग 2। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना है तो पहले जाकर उसको सुन लीजिए ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2। अपने सामने सैकड़ों लोगों को देखकर मंच पर खड़ी शालू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह कुछ सहम सी गई। लेकिन वह तुरंत ही संभल गई। उसने एक बार फिर सामने बैठे लोगों पर नजर डाली। वहां फिर से खामोशी छा गई और सभी लोग उसकी आवाज सुनने के लिए उत्सुक दिखाई देने लगे। शालू की आंखों में चमक आ गई और अब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गाने के लिए तैयार थी। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, उसकी सुरीली आवाज उस हॉल में गूंज उठी, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आवाज में सचमुच जैसे कोई जादू था। हाल में बैठे सभी लोग उसकी मधुर आवाज में खो गए। वह गाती रही और लोग टकटकी लगाए उसकी ओर देखते रहे। जब गाना खत्म हुआ तो वह हाल काफी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। इस बीच बहुत से संगीत प्रेमी उठकर मंच के आगे जमा हो गए थे और मंच पर ढेरों रुपया लुटा रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग शालू की आवाज की जमकर प्रशंसा कर रहे थे। दर्शकों के आग्रह पर उनका जोश व उत्साह देखते हुए शालू ने कुछ और गीत गाए और लोग उसकी जादुई आवाज में खोए उसके गीतों पर झूमते रहे। कार्यक्रम के अंत में शालू को पुरस्कार के रूप में काफी धन मिला और कुछ बड़े पुरस्कार भी मिले। दर्शकों के बीच शालू और परी से अनजान एक संगीत निर्माता भी थे। शालू की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने संगीत कार्यक्रम के बाद शालू से संपर्क किया और शालू को एक रिकॉर्ड डील की पेशकश की, जिससे वह अपने करियर की एक बेहतरीन शुरुआत कर सकती थी। शालू को बरसों से इसी दिन का तो इंतजार था। उसने तुरंत वह डील स्वीकार कर ली। कपूर साहब की मौजूदगी में डील पक्की हुई और संगीत निर्माता ने स्वयं ही शालू को 20,000 रुपए का एक चेक एडवांस के रूप में दे दिया। चेक देकर वह वापस चला गया। शालू अपने हाथों में लिए उस चेक को बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और कृतज्ञता भरी नजरों से कपूर साहब की ओर देखने लगी। कपूर साहब ने पास आकर शालू की पीठ थपथपाई और उसकी इस बड़ी कामयाबी के लिए उसे बधाई दी। उसके बाद शालू ने उनसे विदा ली और अपने घर के लिए रवाना हो गई। कपूर साहब की योजना पूरी तरह सफल रही थी। शालू को उस कार्यक्रम में लगभग 18,000 रुपए दर्शकों द्वारा मिले थे और उसी कार्यक्रम की वजह से उसे 40,000 रुपए में गाने की रिकॉर्डिंग का एक अच्छा ऑफर भी मिला था, जिसमें से 20,000 रुपए उसे तुरंत ही चेक के रूप में एडवांस भी मिल चुके थे। किस्मत के मोड़ ने बहनों को निराशा के कगार पर ला खड़ा किया था, लेकिन इसने अकल्पनीय अवसरों का द्वार भी खोल दिया। शालू के सपने अब दूर की कल्पनाएं नहीं थे, बल्कि हकीकत में बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। शालू जब अपने घर पहुंची तो उनकी मां एक छोटी सी टूटी हुई चारपाई पर लेटी थी और परी मां के पास ही बैठी हुई थी। वह काफी देर से उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। शालू को इस रूप में देखकर मां उसे पहचान ना सकी और जब पहचाना तो बस उसे देखती ही रह गई। शालू ने संगीत सभा में मिले पैसे निकालकर उन दोनों के सामने रख दिए और साथ ही 20,000 रुपए का वह चेक अपनी बहन को दे दिया। वह चेक देखकर परी को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह उसे उलट-पुलट कर देखने लगी। मां भी उठकर बैठ गई और हैरानी भरी नजरों से उसका मुंह देखने लगी। शालू ने उन्हें सारी बातें विस्तार से बताईं, जिसे सुनकर परी बहुत खुश हुई और मां का चेहरा भी खुशी से चमकने लगा। कई दिनों से मां के पीले पड़े चेहरे पर फिर से लालिमा लौट आई थी
और अब वह बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही थी। अपनी बेटी की इस सफलता से माँ की बुझी बुझी सी आंखें अब खुशी और संतुष्टि से चमकने लगी थी। माँ को आज इतना खुश देखकर परी और शालू की आंखें नम हो गई। माँ ने दोनों बेटियों को अपने सीने से लगा लिया और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करने लगी। कुछ दिनों बाद शालू का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, जो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद शालू के कुछ और गाने रिकॉर्ड हुए जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लाखों दिलों में अपनी जगह बना ली। धीरे धीरे शालू की आवाज अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छूने लगी और संगीत की दुनिया में उसका नाम उभरने लगा। इसी के साथ उसकी फीस भी बढ़ती गई और उसे गाने के अधिक पैसे मिलने लगे। शालू की सफलता से उनके घर की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार आ चुका था और परी अब सारी चिंताओं से मुक्त हो गई थी। उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए शहर के एक बड़े संस्थान में दाखिला ले लिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया। इस बीच शालू की बढ़ती हुई लोकप्रियता से एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध संगीत निर्माता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने शालू से संपर्क किया। शालू को उनके साथ एक एल्बम रिकॉर्ड करने का मौका मिला, जिसने रातों रात धूम मचा दी। उसकी एल्बम इंटरनेट पर भी वायरल हो गई और ट्रेंड करने लगी। इससे शालू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलने लगी। विदेशों में भी लोगों ने उसकी आवाज को खूब सराहा और प्यार दिया। इसके बाद उसने कई बड़े बड़े संगीतकारों और गायकों के साथ काम किया और एक के बाद एक उसके गाने हिट और सुपर हिट होते रहे। उसकी आवाज शहर शहर और गली गली के हर रेडियो, हर टेलीविजन में गूंजने लगी। उसकी सभी एल्बम और गाने इंटरनेट पर भी तेजी से वायरल होने लगे। देखते देखते उसकी आवाज लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। समय बीतता गया और वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रही। इधर परी ने दिन रात पढ़ाई करके कई तरह के आवश्यक टेस्ट, ट्रेनिंग और परीक्षाओं की एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए अपना सफर जारी रखा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया। आखिरकार वह दिन आ गया जिसके लिए परी कई सालों से संघर्ष कर रही थी। आज उसे डिग्री मिलने वाली थी। बहुत से छात्र छात्राओं के साथ वह एक बड़े से हॉल में उपस्थित थी, जहां डिग्रियां बांटी जा रही थी। उस समय वह एक विशेष प्रकार की पोशाक में सजी हुई थी। उसके चेहरे पर एक प्रकाशमय मुस्कान थी और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। कठिनाइयों से भरी मेहनत और समर्पण के वर्षों का अंत इस महत्वपूर्ण पल में हो रहा था। अचानक उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी पलकों पर ओस की सी नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी। उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे, जब वह भूख और गरीबी की चादर में लिपटी हुई अपने निराशाजनक जीवन के अंधेरों से निकलने के लिए कठोर संघर्ष किया करती थी। अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करके वह काफी भावुक हो गई थी। तभी स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया। परी ने अपने आप को संभाला और स्टेज पर पहुंच गई। जोरदार तालियों के बीच परी को उसकी अर्जित डिग्री सौंपी गई, जिससे उसे विशिष्ट सम्मान के साथ साथ डॉक्टर का उच्च खिताब प्राप्त हुआ और इसी के साथ वह परी से डॉक्टर परी बन गई। गर्व और सम्मान की भावना से उसका मन भर आया था। कुछ देर बाद परी अपने घर के लिए रवाना हो गई। वह अपनी डिग्री को मजबूती के साथ अपने सीने से चिपकाकर पकड़े हुए थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ तेज तेज कदम बढ़ाती हुई एक कच्ची सड़क पर चली जा रही थी।
उसका मन उत्साह से भरा हुआ था और आंखों में एक विचित्र सी चमक थी, क्योंकि अब उसे अपने लिए अनगिनत संभावनाओं से भरा एक सफल भविष्य दिखाई दे रहा था। अपनी जीत का मेडल लेकर जब वह अपनी बस्ती में पहुंची, तो लोगों ने पहले से ही उसके स्वागत की तैयारी कर रखी थी। बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया गया और सभी उसे बधाई देने लगे। उस बस्ती में पहली बार किसी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी, इसलिए सभी लोग बहुत खुश थे और बस्ती में उत्सव का माहौल था। सबसे अधिक खुशी उसकी माँ को और छोटी बहन शालू को थी। वह सभी को मिठाइयाँ बांट रही थी। अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर वह तुरंत ही शहर के एक प्रसिद्ध अस्पताल में डॉक्टर के एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त हो गई और उसे बहुत अच्छी सैलरी मिलने लगी। दोनों बहनों ने अपनी कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों से जीवन की सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने सपनों को सच कर दिखाया था। परी और शालू की कहानी बस्तियों में रहने वाले अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। गरीबी और गुमनामी से लेकर स्टारडम तक की उनकी यात्रा ने उन लोगों को आशा दी, जिन्हें लगता था कि सपने केवल अमीरों के लिए या विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए होते हैं। उनके मजबूत इरादों और अटूट दृढ़ संकल्प ने दिखाया कि सपने अंधेरे कोनों से भी निकल सकते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी फल फूल सकते हैं। उन्होंने अपनी झोंपड़ी का पुनर्निर्माण करा के एक पक्का और अच्छा घर बनवाया और अपनी सफलता को अपनी सहेलियों के साथ साझा किया, जिनके बीच रहकर वह पली बढ़ी थी और सब सुख दुख बांटती आई थी। साथ में उन्होंने अपनी मां के नाम से एक फाउंडेशन की स्थापना की, जो वंचित बच्चों को शिक्षा देने और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देने के लिए समर्पित है। उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें धन तो दिया, लेकिन उनका दिल उनकी विनम्र शुरुआत में ही निहित रहा। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, लेकिन वे अपने जीवन के उतार चढ़ाव को कभी नहीं भूली। दोनों बहनें अपने अपने क्षेत्र में सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गई। अनगिनत लोगों की जान बचाकर परी एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई, जबकि शालू ने अपनी दिलकश आवाज से दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों को छू लिया। साल बीतते गए और बहनों की यात्रा जारी रही। उनका जीवन अब गरीबी से नहीं, बल्कि बदलाव लाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता से परिभाषित होता है। उन्हें न केवल उनकी प्रतिभा के लिए, बल्कि उनकी परोपकारिता और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण के लिए भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सालों बीत गए, आज उनके पास वह सब कुछ है जिसकी उन्होंने कल्पना भी कभी नहीं की थी। दोनों बहनों की शादियां हो चुकी हैं। परी का विवाह रोहित नाम के एक आकर्षक युवक के साथ हुआ था, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। वह अपनी 2 साल की बेटी शालिनी और अपने पति रोहित के साथ एक बेहतरीन और बड़े फ्लैट में रह रही है, जहां हर सुख सुविधा मौजूद है। और शालू का विवाह शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति के इकलौते बेटे के साथ हुआ था। उसका 1 साल का बेटा है, राहुल, और वह भी अपने पति के संग शहर के बीचों बीच एक आलीशान विला में सभी सुख सुविधाओं के बीच एक खुशहाल और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रही है। एक गुमनाम सी बस्ती, जहां गरीबी अक्सर निराशा के खिलाफ जंग जैसी लगती थी और जीवन किसी अभिशाप जैसा, वहीं से उठकर दोनों बहनें मजबूती और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। उनकी यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी।